इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम यात्रा में। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको देश दुनिया के पर्यटनों और तीर्थ स्थलों की सैर करवाएंगे। देश भर में मशहूर खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़ और घाटियों से आपको रूबरू करवाएंगे, जिसे देखने के बाद आप वहां जाए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप भी प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी हैं और ऐसी जगह घूमने की प्लान बना रहे हैं तो दक्षिण भारत के खूबसूरत जगहों में से एक केरल घूमना आपके लिए बेहतरीन अनुभव होगा। कैसे, देखिए खास रिपोर्ट। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। गॉड्स ऑन कंट्री कहे जाने वाला केरल घूमने के लिए बेस्ट जगह है। इस राज्य के प्रमुख आकर्षण इसका बैक वाटर है, जिसमें हाउस बोट आपको एक यादगार यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार है। केरल राज्य की खूबसूरती देखने के बाद आप अपनी विदेश ट्रिप भूल जाएंगे। केरल प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरत समुद्र तटों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हरियाली और अच्छा खाना आपको हमेशा इस जगह की याद दिलाएंगी। समुद्र का साफ पानी, झीलें, लहराते हुए नारियल के पेड़ और चारों तरफ हरियाली देखना एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। प्राकृतिक सौंदर्य से भरे दक्षिणी भाग में स्थित केरल देश ही नहीं, दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। ये खूबसूरत राज्य अपनी खास भौगोलिक स्थिति, बैक वाटर्स, आकर्षक कला शैलियों और मसालों के लिए जाना जाता है। शांत बैक वाटर्स के अलावा केरल साफ सुथरे बीच, हाउस बोट्स, चाय के दूर दूर तक फैले बागानों, नायाब आर्किटेक्चर वाली इमारतों, आयुर्वेदिक आरोग्यशालाओं और अपने लाजवाब जायकों के लिए भी मशहूर है। यहाँ आकर आप पहाड़ और समुद्र तट दोनों तरह के पर्यटन का मजा ले सकते हैं। सर्दियों के मौसम में लोग पहाड़ों पर जाना कम पसंद करते हैं और समुद्र तटों वाली जगहों को प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे में केरल को अपने प्लान में शामिल कर सकते हैं, जहाँ सर्दियों में भी मौसम अनुकूल रहता है। जहाँ उत्तराखंड, हिमाचल जैसी पहाड़ी जगहों पर बर्फबारी होती है, वहीं यहाँ आप बेफिक्र होकर आरामदायक कपड़ों में घूमने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कई वन्य जीव अभयारण्य भी है जो इसे एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। केरल आकर यहाँ के शानदार हाउस बोट्स में रुकने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ना मिस करें। साथ ही हाउस बोट्स में बैक वाटर्स की सैर का भी एक अलग ही मजा है। इन हाउस बोट पर उपलब्ध शानो शौकत भरा आराम होटल के किसी सामान्य कमरे से भी बेहतर है।
शांत और खूबसूरत वातावरण में हाउस बोट में घूमते हुए आसपास के नज़ारों को देखने का आनंद कभी ना भूला पाने वाला होता है। यहाँ भारत की सबसे शानदार वास्तुकला के कुछ नमूने मौजूद हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिर और राजमहल बीते युग के जीवन प्रमाण हैं। वास्तुकला के इन रत्नों को देखना, जानना अतीत में सैर करने जैसी अनुभूति लगती है, क्योंकि यहाँ बीते दिनों की भव्यता और कलाकारी दिखाई देती है। केरल की पाक कला का विस्तार उतना ही जीवंत और विविधतापूर्ण है जितना कि इसके भूदृश्य। ये स्वादिष्ट सी फूड पकवानों के लिए मशहूर है, जिनमें स्वाद और सुगंध से भरपूर फिश करीज और गूदेदार प्रॉन फ्राई शामिल है। शाकाहारी लोगों के आनंद के लिए सांभर और अवियल जैसे विकल्प उपलब्ध हैं, जो इस क्षेत्र की ताजा पैदावार और सुगंधित मसालों से बने होते हैं। केरल के व्यंजन लोगों की स्वाद ग्रंथियों में एक स्थायी चिन्ह छोड़ देते हैं, जिन्हें भूलना उतना ही कठिन है जितना कि इस राज्य को भूलना। केरल पहुंचने के बाद थेक्कडी से ट्रिप की शुरुआत करें। कोच्चि एयरपोर्ट थेक्कडी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जो केरल आने वालों की पहली पसंद होता है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो कोट्टायम रेलवे स्टेशन आपके लिए सही विकल्प रहेगा। बता दें कि थेक्कडी को केरल की बेहतरीन डेस्टिनेशंस में शामिल किया जाता है। ऐसे में केरल के सफर के दौरान थेक्कडी को एक्सप्लोर करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। थेक्कडी हिल स्टेशन केरल की इडुक्की जिले में स्थित है। थेक्कडी के सफर के दौरान आप बहुत से शानदार नज़ारों का दीदार तो कर ही सकते हैं, साथ ही यहाँ कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क की रिच बायोडायवर्सिटी और बेहतरीन नज़ारे इस पार्क को देखने योग्य बनाते हैं। पार्क से आप वेस्टर्न घाट को देखने का आनंद ले सकते हैं। इस पार्क में जानवरों की कुल 35 प्रजातियां हैं, जो इसको भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक बनाती है। इस पार्क में आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गाइड लेना अनिवार्य होता है। थेक्कडी से 5 किलोमीटर की दूरी पर मसालों के तमाम बागान भी हैं, जो घूमने लायक हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आप बांस राफ्टिंग भी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही पेरियार नदी के आसपास आप खूबसूरत पशु पक्षियों का दीदार भी कर सकते हैं। और केरल की खूबसूरत जगहों में पेरियार नेशनल पार्क के पास मौजूद थेक्कडी झील भी शामिल है। बता दें कि थेक्कडी झील में नहाते हाथियों के झुंड को निहारना आपके लिए बेहतरीन अनुभव हो सकता है। साथ ही आप यहाँ मालाबार ग्रे हॉर्निबल और नीलगिरी वुड पिजन जैसे ढेर सारे खूबसूरत पक्षियों का दीदार कर सकते हैं। थेक्कडी से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुमारकोम वेम्बानाद झील के आसपास बसा हुआ है। वेम्बानाद झील केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। थेक्कडी से कुमारकोम पहुंचने में आपको 4 घंटों से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कुमारकोम के बैकवाटर्स पर नाव की सवारी जरूर करनी चाहिए, इसके बिना आपकी केरल की यात्रा अधूरी रह जाएगी। कुमारकोम की बर्ड सेंचुरी देखना आपकी केरल ट्रिप में जरूर होना चाहिए। बर्ड सेंचुरी में आप सर्बियन क्रेन जैसे दुर्लभ हो चुके प्रवासी पंछी देख सकते हैं। केरल के अलेप्पी को भारत का वेनिस कहा जाता है, यानी कि वेनिस की खूबसूरती की तरह अलेप्पी भी बेहद खूबसूरत और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अलेप्पी अपने समुद्र तट, झील और हाउस बोट आवास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी है और राज्य के सबसे बड़े शहरों में से एक है। ये अपने आकर्षक समुद्र तटों के लिए लोकप्रिय है। चावक्कड़ बीच, नटिका बीच, वडनपल्ली बीच, स्नेहथिरम बीच और पेरियाम्बलम बीच यहाँ के साफ समुद्र तट है। केरल का पूवर आइलैंड बहुत खूबसूरत है। यहाँ आवास के लिए फ्लोटिंग कॉटेज है। आप घने मैंग्रोव जंगल में नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं।
यहाँ विभिन्न प्रकार के क्रूज भी उपलब्ध है। कोवलम केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से महज 16 किलोमीटर दूर अपने समुद्र तटों के लिए भी प्रसिद्ध है। कोवलम के विशाल नारियल के पेड़ और लुभावने समुद्र तट आकर्षण का केंद्र है। कोवलम को दक्षिण भारत का स्वर्ग कहा जाता है। कोझिकोड या कालीकट केरल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये जगह खूबसूरत बैक वाटर्स के लिए जाना जाता है और उन लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है जो केरल के ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव करना चाहते हैं। आप चाहे तो होटल की जगह या हाउस बोट में रह सकते हैं और इस क्षेत्र में पक्षियों को देखने का आनंद ले सकते हैं। कासरगोड 1966 में स्थापित केरल का एक खूबसूरत शहर है। ये केरल के उत्तरी क्षेत्र का सबसे बड़ा आकर्षण है। इस शहर को सप्त भाषा संगम भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का बैक वाटर किसी दूसरी जगह से बिल्कुल अलग है। केरल का सबसे लोकप्रिय बैक वाटर गंतव्य आलापुझुआ पूर्व के वेनिस के रूप में जाना जाता है। ये प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श जगह है जहाँ वे सिर्फ पानी, हवा और पक्षियों की आवाज सुन सकते हैं। केरल के इस खूबसूरत हिल स्टेशन के लिए सारे खूबसूरत शब्द भी कम पड़ेंगे। वाहनों की सुंदरता का आनंद लेने के लिए मार्च सबसे बेस्ट महीना है क्योंकि इस वक्त ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ठंड। ये जगह एडवेंचर लवर्स को काफी पसंद आती है जिन्हें ट्रैकिंग, हाइकिंग जैसी एक्टिविटीज पसंद होती है। केरल इतना खूबसूरत है कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। यहाँ के शांत बैक वाटर्स और सुरमई पहाड़ हर घुमक्कड़ का दिल खुश कर देते हैं। सवाल ये है कि यहाँ कब और कैसे पहुँचे। केरल में कुल 3 हवाई अड्डे हैं, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कालीकट। इन सभी शहरों तक पहुंचने के लिए आपको देश के सभी हिस्सों से कम पैसों में आसानी से फ्लाइट्स मिल जाएंगी। इसलिए यदि आप कम बजट में केरल घूमना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पूरा इंतजाम है। केरल में ट्रेनों का भी बढ़िया नेटवर्क है जो देश के बाकी शहरों से काफी अच्छी तरह से जोड़े रखता है। यदि आप सड़क के रास्ते केरल पहुंचना चाहते हैं तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। केरल राज्य पर्यटन की कई बसें, टैक्सी और गाड़ियां चलती है जो घुमक्कड़ी आसान बनाते हैं। प्राइवेट टैक्सी भी चलती है क्योंकि केरल में बैक वाटर्स का बड़ा हिस्सा, इसलिए यहाँ शिप और मोटर बोट का भी विकल्प मौजूद है। सरकारी परिवहन को इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले से टिकट बुक करना होगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात है कि बरसात के समय पूरे केरल में भरपूर हरियाली होती है जिसको देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। इसके अलावा सितंबर से मार्च के बीच केरल में तमाम बोट रेस का आयोजन किया जाता है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। तो बिना देर किए आप भी केरल की यात्रा में निकल सकते हैं। स्पेशल डेस्क एशियन न्यूज। आप देख रहे हैं यात्रा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Rabindranath Tagore University भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। देश भर में इस वक्त मानसून अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं अगले 2 दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देश में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल? मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली में 2 दिन का येलो अलर्ट। दिल्ली से सटे इलाकों में हल्की से भारी बारिश की संभावना। अगले 5 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत कई हिस्सों में मध्यम बारिश का अलर्ट। बिहार में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार। झारखंड के तमाम हिस्सों में 30 जुलाई तक बारिश के आसार। गुजरात में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। भारी बारिश से गुजरात में कई लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट।
राजस्थान के कई संभागों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की से भारी बारिश के आसार। महाराष्ट्र के भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। पुणे, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में स्कूलों की छुट्टी। केरल की बात हो रही है और यहाँ के खूबसूरत हिल स्टेशन मुन्नार की बात ना हो तो आपकी केरल की यात्रा अधूरी है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको यहाँ का हर क्षेत्र अपनी ओर आकर्षित करेगा। कैसे, देखिए। केरल में मुन्नार एक ऐसी जगह है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। इस जगह ने फोटोग्राफी और बॉलीवुड की दुनिया में काफी नाम कमाया है। भारत के सबसे जादुई हिल स्टेशनों में गिना जाने वाला मुन्नार अपनी घुमावदार गलियों और बेशकीमती चाय बागानों के लिए जाना जाता है। वेस्टर्न घाटों में बसा मुन्नार केरल के मुकुट में एक मणि के समान है। यह शहर अपने विस्तृत चाय बागानों के लिए मशहूर है। यहाँ जितनी दूर तक आपकी नजर आ जाती है, वहाँ तक आपको चाय की हरी हरी झाड़ियाँ दिखाई देंगी। मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्यों से घिरे मुन्नार की सैर करने से भारत की समृद्ध चाय संस्कृति की गहरी जानकारी मिलती है। मुन्नार में ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ों और बादलों को छूते दृश्य मन मोह लेने वाला है। नवविवाहित जोड़ों के लिए ये बेहद आकर्षक जगह मानी जाती है। मुन्नार चाय उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। पर्यटक यहाँ चाय के बागानों की सुगंध और प्रकृति की सुंदरता देखने आते हैं। 3 पहाड़ी धाराएं मोतीरा पूझा, नलथन्नी और कुंडला जहाँ मिलती है, वहाँ मुन्नार का उदय होता है। समुद्र तट से लगभग 1600 मीटर ऊपर स्थित ये हिल स्टेशन कभी दक्षिण भारत में ब्रिटिश सरकार के गर्मियों का विश्राम स्थल हुआ करता था। बेतरतीब फैले हुए चाय के बागान, तस्वीर से दिखते नगर, बहती हवा सी सड़कें और छुट्टी मनाने की विभिन्न सुविधाएं इसे लोकप्रिय रिसोर्ट वाला शहर बनाती है। यहाँ के जंगलों और घास के मैदानों में पाए जाने वाली विशेष वनस्पति नीला कुरिंजी है। यहाँ नीला फूल 12 वर्षों में एक बार खिलता है। दुनिया भर में प्रसिद्ध चाय बागानों से हटकर यहाँ एक चाय का संग्रहालय भी है। यह अनोखा संग्रहालय नलथन्नी स्टेट के अंदर स्थित है। यहाँ चाय के शौकीनों को जरूर आना चाहिए। केरल के मुन्नार में कई ऐसी जगहें हैं जो आपकी यात्रा को यादगार बनाने में सक्षम हैं। इनमें से मुन्नार के राजसी झरने अपनी प्राचीन सुंदरता और आकर्षण के साथ अद्वितीय हैं। मुन्नार शहर से 5 मिनट की ड्राइव आपको मुन्नार शहर के सबसे नजदीकी झरने लक्कम झरने तक ले जाएगी।
मुन्नार मयूर मार्ग पर स्थित ये झरना वागा पेड़ों से घिरा हुआ है। झरना एराविकुलम पठार से निकलता है। हालांकि ये धारा बहुत सारे झरने बनाती है, लेकिन उनमें से ज्यादातर दुर्गम है, लेकिन पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक है। अट्टुकल झरना मुन्नार शहर से 9 किलोमीटर दूर पल्लेवासल के रास्ते पर स्थित है। ये सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। अट्टुकुल पहाड़ की चोटी से गिरते पानी की खूबसूरती देखने बनती है। न्यायमक्कड़ मुन्नार और राजमाला के बीच स्थित न्यायमक्कड़ एक मनमोहक झरना है। ये मुन्नार से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। पानी लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है और ये क्षेत्र पिकनिक और ट्रैकिंग के लिए एक आदर्श स्थान है। सुंदर झरना हरे भरे जंगल से घिरा हुआ है, जो रोमांच पसंद करने वालों और ट्रैकिंग का अनुभव लेने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। चिन्ना कनाल या पावर हाउस झरना मुन्नार से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। हरी भरी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे इस खूबसूरत झरने का उद्गम देवीकुलम नदी से होता है। इस नदी का नाम इस किंवदंती से पड़ा है कि भगवान राम की पत्नी सीता देवी ने इस नदी में डुबकी लगाई थी। चिन्नाकनाल झरने की खासियत है इसके आसपास की हरियाली, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। आसपास के हरे भरे पौधे झरनों को एक क्लासिक लुक देते हैं। कुथुमकल झरना मुन्नार से 24 किलोमीटर और राजगढ़ से 6 किलोमीटर दूर है। चट्टान पर पानी के प्रवाह के उच्च वेग के कारण झरनों में हमेशा एक विशिष्ट धुंध उभरती हुई प्रभाव होता है। मुन्नार में ये सुंदर पिकनिक स्थल हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। चापारा झरने इडुक्की जिले में नेरियामंगलम और आदिमाली के बीच कोच्चि मदुरै राजमार्ग पर स्थित है। ये मुन्नार से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ पानी 7 चरणों में नीचे गिरता है, जो एक रमणीय दृश्य है। ये जगह ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। चियापारा झरना समुद्र तल से लगभग 1000 फीट ऊपर स्थित है। इस खूबसूरत जगह तक पहुंचना बहुत आसान है, क्योंकि ये आसपास के शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चियापारा झरने की तरह वल्लारा झरना भी नेरियामंगलम और आदिमाली के बीच स्थित है। वल्लारा में झरनों की एक श्रृंखला है, जो घने हरे जंगलों से घिरी हुई है। झरना मुन्नार से लगभग 42 किलोमीटर दूर है। यहाँ पानी 1000 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो अपने आप में आपकी आंखों के लिए एक सुखद अनुभव है। चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य के अंदर गहरे में थूवनम झरने हैं। ये झरना पंबर नदी द्वारा बनाया गया है। झरने तक पहुंचने के लिए आपको जंगल में ट्रैक करना होगा। ये मुन्नार शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ जंगली वनस्पतियों और जीवों के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। ये ट्रैकिंग अनुभव ही थूवनम को मुन्नार के अन्य झरनों से अलग बनाता है। ट्रैक की शुरुआत आलमपट्टी फॉरेस्ट चेक पोस्ट से होती है और झरने तक पहुँचने में लगभग 1 घंटा लगेगा। मुन्नार का टॉप स्टेशन, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये मुन्नार का सबसे ऊंचा स्थान है और इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी है। टॉप स्टेशन मुन्नार से लगभग 32 किलोमीटर दूर केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इस स्टेशन पर पहुंचकर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बादलों को अपने हाथों में ले लेंगे और हरे भरे पत्ते नज़ारे को और भी खूबसूरत बना देते हैं। इस हिल स्टेशन को चाय की डिलीवरी के लिए एक
ट्रांसशिपमेंट पॉइंट के रूप में जाना जाता है। कुंडला घाटी में सबसे ऊपर होने की वजह से इस पहाड़ी स्टेशन को ये नाम दिया गया। इसके अंदर और आसपास की पहाड़ियां नीलकुरिंजी झाड़ी से लदी है और हर 12 साल में एक बार ये झाड़ियां नीले फूलों के साथ खिलती है और पहाड़ों को नीले रंग से रंग देती है। मुन्नार से 15 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 600 फीट की ऊंचाई पर प्रसिद्ध इको पॉइंट है। अपनी प्राकृतिक प्रतिध्वनि के रूप में इस पॉइंट पर आप चिल्लाते समय अपनी आवाज को एक इको में सुन सकते हैं। सुरमई कुंडला झील के किनारे स्थित इको पॉइंट धुंध भरे बादलों, पहाड़ियों, हरे भरे घास के मैदानों और जंगलों से घिरा हुआ है, जो इस दर्शनीय स्थान की यात्रा को और भी अधिक आनंदमय बना देता है। इको पॉइंट पर आप यहाँ कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, चाहे वो पहाड़ी ढलानों के आसपास एक शांतिपूर्ण तरीकों से घूमना हो या पहाड़ी की चोटी पर ट्रैक करना हो। इको पॉइंट एडवेंचर के दीवाने लोगों के लिए एक स्वर्ग है। आप यहाँ झील में बोटिंग भी कर सकते हैं। ये जगह देसी और विदेशी पक्षियों को देखने के लिए भी जानी जाती है। मुन्नार के प्रकृति से भरे परिदृश्य, चाय के बागानों और ठंडी जलवायु से रूबरू होने के लिए कैसे पहुंचे, तो आपको बता दें कि मुन्नार का अपना कोई प्रमुख रेलवे स्टेशन अलुवा रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से आप मुन्नार पहुंचने के लिए टैक्सी, बस या किराए की कार जैसे स्थानीय परिवहन का विकल्प चुन सकते हैं। अपने गंतव्य से अलुवा रेलवे स्टेशन तक ट्रेनों की उपलब्धता की जाँच करें। कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई जैसे प्रमुख शहर अलुवा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। अलुवा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर आपको मुन्नार पहुंचने के लिए कई तरह के परिवहन विकल्प मिलेंगे। टैक्सी सुविधाजनक है, हालांकि थोड़ी महंगी है। बस एक बजट अनुकूल विकल्प है और कुछ आपको सीधे मुन्नार तक भी ले जा सकती है। अलुवा से मुन्नार तक स्थानीय बसें चलती है, जो परिवहन का किफायती साधन है। टैक्सी और निजी कैब भी उपलब्ध है और ज्यादा व्यक्तिगत यात्रा प्रदान करती है। अलुवा से मुन्नार तक की यात्रा सुंदर है और खूबसूरत परिदृश्यों से होकर गुजरती है। मुन्नार का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 110 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप मुन्नार पहुंचने के लिए विभिन्न परिवहन विकल्पों में से चुन सकते हैं। तो केरल की यात्रा जब भी करें, मुन्नार की यात्रा करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क, एशियन न्यूज। आज की यात्रा यहीं तक, फिर एक नए पर्यटन और तीर्थ स्थलों की यात्रा में ले चलेंगे आपको। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। इसका